मैं आपको अपने टेरेस पर लगे हुए सब्जियों के पौधों को दिखाऊंगा। और ये सब्जियों के पौधे मैं जो अनयूजेबल चीज़ें होती हैं, यानी जो वेस्टेजेस चीज़ें होती हैं, उन्हीं में लगा लेता हूँ। क्योंकि सब्जियां सीज़न वाइज होती हैं, एक सीज़न के बाद वो उनका समय ख़त्म हो जाता। तो जो ऑनलाइन परचेजिंग होती है और उससे के उसके उसमें जो पौधे आते हैं, उसी सब में मैं सब्जियों के पौधे लगा लेता हूँ और बहुत अच्छा ये काम करती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जियों के पौधे मैंने अभी हाल में लगा रखे थे। तो आप सामने आप देख रहे हैं भिंडी का खूबसूरत सा फ्लावर। और ये आप देख रहे हैं कि ये सूखी भिंडी है। यानी भिंडी जब एक बार तैयार हो जाती है तो उसमें से कुछ फल मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, वो सूख जाती है। तो उसमें से बीज मिल जाते हैं, जिसका प्रयोग मैं नेक्स्ट सीजन में, यानी जब भी भिंडी के पौधे लगाने होते हैं तो उनमें करता हूँ। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से हेल्दी भिंडी के जो है फायदे दे रहे हैं। और इनके लिए दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं उन ग्रो बैग्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ जो ऑनलाइन जो सामान वगैरह आता है घर में, तो उसमें जो बैग्स वगैरह निकलते हैं, या सीमेंट के बोरे हैं, कनस्टर वगैरह हैं, उनमें सब्जियां वास्तव के लिए आपको बड़े कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए, ये सतपुतिया का फल है। तो अभी हाल में खूब सतपुतिया के फल अच्छी तरह मिले। ये देख रहे हैं आप, कितना अच्छा लगता है अपने टेरेस पर इस तरह की सब्जियों का होना। नहीं है, लेकिन जितना बड़ा है उसमें ज़्यादातर जो सब्जियों की चीज़ें होती हैं उनको मैं सीजन वाइज उगा लेता हूँ। और देखने में बहुत अच्छा लगता है, एक तरह से पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सब्जियां होती हैं वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती हैं। इनमें कोई भी पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल या केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ। तो छत पर इनका होना कई दृष्टि से इम्पोर्टेंस है। एक तो गर्मियों में इनको रखने से छत पे छत हमारा जो है वो ठंडा रहता है और नीचे गर्मी कम पहुँचती है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये सूखी पत्तियां मैं उखाड़ दे रहा हूँ। ये सतपुतिया जो है अभी हाल के सीजन में, यानी सितंबर अक्टूबर में ये खूब जम के। तो इस तरह के जितने भी, यानी जो लतर वाले फल होते हैं, जैसे करेला है, लौकी है, कोहड़ा है, ये सारे, ये देखिए करेला भी कितना अच्छा डेवलप हुआ है। और इसकी लतर आप देख रहे हैं कि रस्सियों के सहारे मैंने इसको चढ़ा दिया है। और बहुत इसका जो टेस्ट होता है ना, अपने गार्डन के सब्जियों का जो टेस्ट होता है वो मार्केट में मिलने वाली सब्जियों से बिल्कुल अलग होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, तो उनमें तो जो केमिकल की चीज़ों का यूज होता है, यानी पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र, उससे क्या होता है कि भले ही ये सब्जियां खुद देखने में बड़ी बड़ी लगें, लेकिन सब्जियां होती हैं उनमें जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है वो काफ़ी कम होती है। तो दोस्तों, ये देखिए, इतने सारे सब्जियां आज ये निकली हैं। और अपने छत से इनकी हार्वेस्टिंग करना बड़ा अच्छा लगता है। और ये देखिए, कुछ पौधे मैं बैगन के खरीद के लाया था, तो अब बैगन जो है अब काफ़ी संख्या में होने लगे हैं। तो थोड़ा बहुत जो बीज वगैरह, यानी काफ़ी बीज तो घर में ही मिल जाते हैं। यानी जो पौधे के जो फल होते हैं जब सूख जाते हैं तो उन्हीं का करके रख लेता हूँ। लेकिन कुछ पौधे मार्केट से ख़रीदने पड़ते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं होता है। बस ऐसे ही 5-10 रुपया इस तरह के, आप बहुत ज़्यादा खर्च करना नहीं होता है। तो ये देखिए, ये सीमेंट के बोरे में मैंने नेनुआ लगा रखा है। और बगल में आपको दिखाई देगा सेम भी मैंने लगा रखा है। तो अब नेनुआ की, अभी देखिए अक्टूबर का समय अब समाप्त होने वाला है, नवंबर की शुरुआत होने वाली है। तो अब इसका सीजन आएगा, यानी नेनुआ में अच्छी खासी फ्रूटिंग होगी। थोड़ा एक्सपीरियंस मेरा ये बताता है कि बड़े ग्रो बैग्स में सब्जियां अच्छी तरह से होती हैं। तो कोई भी गमला आपका जो है ये काम नहीं कर पाएगा। और जो ऑनलाइन आप अगर ग्रो बैग खरीदते हैं तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो अगर आप सीमेंट के प्रो का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको वही फ़ायदा मिलेगा जो ऑनलाइन परचेजिंग के से होती है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कितना बढ़िया करेला जो है, इसकी बेल पूरा एक रस्सी के सहारे चढ़ गई है। और यही सब तो देखने में अच्छा लगता है, आंखों को पहुंचता है। और आसपास के जो लोग देखते हैं उनको भी इससे प्रेरणा मिलती है। तो ये देखिए, नेनुआ, अब ये करेला है और अब
मैं आपको दिखाता हूँ। अब नेनुआ जो है इसकी भी फल होने लगी है, यानी इसका जो फल है अब धीरे धीरे होने लगा है। छोटे छोटे फल इसमें कई ठो लगे हुए हैं। तो ये देखिए, ये है नेनुआ। तो ये नेनुआ है और इसका स्वाद बड़ा गजब का होता है। अपने घर का जो ये सब्जी है। और इधर दोस्तों अब ये सेम भी तैयार हो रही है। सेम का बीज मैंने लगाया था और सेम की भी उसका भी बीज मैंने सुखा करके पिछले साल ही रख लिया था और ढेर सारे बीज मुझे मिल गए थे। तो इसको भी मैंने रस्सी के सहारे चढ़ा दिया है और बस एक लगभग 20-25 दिन के बाद इसमें फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, हाइब्रिड कोहड़ा का बीज मैंने ये ख़रीदा था एक दुकान से 2 रुपए में। तो 5-6 बीज मुझे मिल गए थे। तो उसके कुछ बीज मैंने डेवलप कर लिए हैं। और ये देखिए, आटे का 10 किलो के आटे का पैकेट है। अभी इतना बड़ा ग्रो बैग मार्केट से ख़रीदना होगा तो 300-400 रुपये में मिलेगा। तो ये 10 किलो के आटे का पैकेट है। इसमें मैंने जो सब्जियों की छिलके वगैरह होते हैं उसको भर के लगा दिया है। और ये है बीज, पालक का बीज है। बस इसको भी मैंने 2 रुपए में ख़रीदा था। तो इसका बीज भी पिछले साल मैंने कलेक्ट करके रखा है, लेकिन पता नहीं कहाँ वो इधर उधर हो गया है। तो मुझे इस बार बीज खरीदना पड़ा है दोस्तों। तो बीज मैंने लगा दिया है और बस अब 10-15 दिन के अंदर खूब ढेर सारे ऑर्गेनिक पालक मुझे मिलेंगे। और ये पालक तो ऐसे हैं कि जिनका जूस बना करके भी पिया जा सकता है। मार्केट के पालक का आप जूस बना करके नहीं पी सकते हैं, क्योंकि पूरे पालक पर जो है पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है, तब जाकर के वो चीज़ मार्केट में आती है। तो ये देखिए कितना ढेर सारा पालक जो है, इसका स्वाद गजब का हो। ये गुच्छों में है तो इसमें कई प्लांट हैं। तो दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये मिर्च है। तो इसको मैं छोटे छोटे बैग्स में लगाऊंगा। ये देखिए एक छोटे से डिब्बे मैंने लगाया है। अब कुछ दिन के बाद इसको मैं ट्रांसफ़र करूंगा बड़े बैग में। तो मिर्च के लिए बहुत ज़्यादा बड़े बैग की ज़रूरत नहीं होती है, आप छोटे बैग में भी लगा सकते हैं। और ये देखिए छोटे छोटे कप में भी मैंने लगाया है। तो ढेर सारी मिर्च के इनको लगाना पड़ता है डबल करके। याद रखिए, आप जब भी पौधे लगाएं आप डबल करके लगाएं। और ये देखिए टमाटर का छोटा सा पौधा मैंने लगाया था, ये इतना बड़ा हो गया है और इसको डंडियों के सहारे मैंने टिका दिया है ताकि ये इधर उधर लटके न। और इसमें फ्रूटिंग भी, एक दूसरे पौधे में फ्रूटिंग भी शुरू हुई है। अभी ये देखिए कच्चे हैं, पके नहीं हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक टमाटर है या ऑर्गेनिक बैगन है, ऑर्गेनिक पालक है, ये सारी चीज़ों का मेन चीज़ आपको मैं बताऊं, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और इनका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो टेस्ट तो अलग होता ही है, साथ ही साथ अगर पोषक वैल्यू यानी न्यूट्रिशन वैल्यू अगर इसकी देखा जाए तो वो काफ़ी हाई होती है। मार्केट की सब्जियों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मजबूरी होती है, मार्केट से ख़रीदना ही पड़ता है, बहुत सी चीज़ें खरीदना पड़ता है। तमाम चीज़ें मैं अब कुछ दिनों के बाद आलू वगैरह भी लगाऊंगा, कंद भी लगाऊंगा। और ये दोस्तों ये देखिए मिर्च का पौधा, ये बीज मैंने छिड़का था एक कंटेनर में, तो खूब ढेर सारे बीज उगाए हैं और ये देखिए इतना बड़ा सा हो गया है। काफ़ी ढेर सारी संख्या में पौधे हैं। तो इन पौधों को बस अब अलग अलग करने का समय आ गया है। बस कुछ ही दिनों के बाद अलग कर दूंगा। तो इसका वीडियो बना करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने ढेर सारे पौधे बीज मिर्च के मेरे यहाँ हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ इंस्पायरेशन मिली हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर नए हो तो, और इसको शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक बार फिर से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।